के करोड़ों युवाओं, अभ्यर्थियों और उनके परिवारों से जुड़े एक बहुत ही बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ वो हम सभी ने देख लिया दोस्तों। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और जंतर मंतर भी पूरी तरीके से खाली हो गया। आगे अब क्या होने वाला, चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दोस्तों, जब कोई छात्र अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल किसी कमरे में बंद होकर के हर खुशी को त्याग कर केवल एक सरकारी नौकरी या अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने की उम्मीद में लगा देता है और परीक्षा के दिन या उसके ठीक बाद ये खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, तो उस छात्र पर क्या बीतती होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये न केवल उस अभ्यर्थी का मनोबल तोड़ता है बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों, उनके त्याग और उनके आर्थिक संघर्ष को एक झटके में ध्वस्त कर देता है। इन्हीं तमाम कारणों से हमने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पे किस तरीके से भीड़ उमड़ी थी। इसी गंभीर समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने और देश की परीक्षा प्रणाली में ईमानदारी और पारदर्शिता वापस लाने के लिए सरकार संसद में एक बहुत ही सख्त और नया कानून पेश करने जा रही है। ये बिल सीधे तौर पर उन भूमाफिया, उन संगठित गिरोहों, कोचिंग सेंटरों के भ्रष्ट सिंडिकेट और रिश्वतखोर अधिकारियों पर करारा हमला बोलने के लिए तैयार किया गया है, जो पैसे की हवस में लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य का सौदा कर लेते थे। इस नए कानून के आते ही पुराने ढीले ढाले नियमों को बदल दिया जाएगा और सजा से लेकर के जुर्माने तक के कड़े प्रावधान लागू कर दिए जाएंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है दोस्तों कि इस नए बिल में ऐसा क्या खास है जो पुराने नियमों में नहीं था। चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, अब तक पेपर लीक मामले में पकड़े जाने वाले लोग कानूनी खामियों का फायदा उठा करके बहुत जल्द जमानत से बाहर निकल आते थे और फिर से वही काला कारोबार शुरू कर देते थे। लेकिन इस नए विधेयक में इन सभी अपराधों को गैर जमानती और बेहद गंभीर श्रेणी में रख दिया गया है। इसके तहत दोस्तों, पेपर लीक कराने वाले, फर्जी लीक की अफवाह फैलाने वाले और सॉल्वर गैंग चलाने वाले अपराधियों को कई सालों की कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही इन पर लाखों करोड़ों रुपए तक का आर्थिक जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है, ताकि कोई भी ऐसा अपराध करने की हिम्मत करने से पहले ये लोग 100 बार सोचें। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जिस पर अक्सर छात्रों को चिंता होती है कि वो ये है कि क्या इस सख्त कानून की गाज बेकसूर अभ्यर्थियों पर भी गिरेगी। तो इसका जवाब है दोस्तों कि इस विधेयक को इस तरह से तैयार किया गया है कि इसका मुख्य निशाना केवल और केवल पेपर लीक कराने वाले माफिया, मिलीभगत करने वाले सेंटर और अनुचित साधन मुहैया कराने वाले एजेंसियां होंगी। परीक्षा देने वाले आम और ईमानदार अभ्यर्थी के अधिकारों और उनके भविष्य की पूरी सुरक्षा की जाएगी। ये कानून अभ्यर्थियों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हक की रक्षा करने के लिए लाया जा रहा है, ताकि किसी भी अमीर या पैरवी वाले छात्र को पैसे के दम पर सीट ना मिल सके और सिर्फ वही लोग आगे बढ़े जिसने सच में मेहनत की। लोकसभा में जब इस बिल को पेश किया जाएगा दोस्तों, तो इस पर एक बहुत विस्तृत और तीखी बहस होने वाली है। आज का जो संसद चलेगा वो बेहद कठोर, बेहद सख्त टाइप का होगा, क्योंकि वहां पर बहस बहुत ज्यादा आज देखने को मिलेगा। सत्ता पक्ष की ओर से कई प्रमुख सांसद इसके समर्थन में अपने विचार रखेंगे और दोस्तों ये समझाएंगे कि आखिर क्यों देश को इतने सख्त कानून की जरूरत पड़ गई है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ भी इस कानून की हर एक धारा पर बारीकी से नजर रखेंगे, ताकि इसमें कोई भी ऐसी कानून खामी ना रह जाए जिसका फायदा उठा करके अपराधी कल को बच निकले। अगर ये बिल दोस्तों संसद के दोनों सदनों से पास होकर के पूरे देश में लागू हो जाता है, तो ये यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, नीट और अन्य तमाम राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय परीक्षाओं की साख को दोबारा बहाल करने में एक पत्थर साबित हो सकता है। देश के हर युवा को ये भरोसा होना बहुत जरूरी है कि अगर वो ईमानदारी से मेहनत करेगा तो उसकी प्रतिभा का सम्मान होगा और उसे उसका हक जरूर मिलेगा। ये नया कानून इसी भरोसे का दोबारा कायम करने की एक दिशा में एक बहुत बड़ा कायम और बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, ये एक तरह से छात्रों की बहुत बड़ी जीत भी है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पे जिस हिसाब से भीड़ उमड़ी थी, जिस तरीके से छात्रों ने एकजुट होकर के शिक्षा के लिए अपनी आवाज उठाई, लाठियां खाई, आखिरकार उनकी मेहनत धीरे धीरे सफल होती दिख रही है। आज के लिए बस इतना ही। आपकी इस विषय में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।